बदला नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो बुरा बन गया हूं, अपनों की ही मेहरबानी है। जब से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने त्रिवेंद्र रावत सरकार के देवस्थानम एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, तब से शायद मुख्यमंत्री जी के मन के किसी कोने में ये बात तो जरूर घर कर रही होगी कि बदला नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजौन और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे नवंबर 2019 में राज्य सरकार द्वारा लाए गए उस कानून की जिसके तहत मुख्यमंत्री जी ने 80 साल पुरानी व्यवस्था पर प्रहार किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्राइन बोर्ड या फिर देवस्थानम एक्ट की, जिसके तहत उत्तराखंड के 4 धामों सहित 53 मंदिरों के रखरखाव की जिम्मेदारी व संचालन मुख्यमंत्री जी के बोर्ड के हाथों में आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या है आपका देवस्थानम एक्ट और क्या है ये पूरा विवाद, और आजकल ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और फिर से सुर्खियां क्यों बटोर रहा है। तो साथियों चलिए समझते हैं इस पूरे प्रकरण को आसान भाषा में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा यार, और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, यह पूरा प्रकरण शुरू होता है नवंबर 2019 से, जब उत्तराखंड विधानसभा द्वारा चारों धामों और अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के संचालन के लिए एक विधेयक विधानसभा में पास किया गया था। यह था आपका देवस्थानम एक्ट, जिसके तहत मंदिरों के चढ़ावे पर पूर्ण हक हकूक इस बोर्ड का होगा और सामाजिक कार्य, चार धाम यात्रा विकास और यात्रियों को दी जाने वाली हर सुविधा पर पूर्ण नियंत्रण इस बोर्ड का होगा, जिसका मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया बढ़िया काम तो है, इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है मंदिरों के पुराने मालिक यानी कि मंदिर समितियों को, जिनका इस एक्ट के द्वारा मंदिर पर चढ़ावे का हक हकूक समाप्त हो जाएगा। मंदिर समितियों का पक्ष यही है कि ये सभी विकास कार्य जो सरकार करने जा रही है वही समितियां भी करती थी, बस इसमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश थी जिसे दूर किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह बदलाव पहली बार हो रहा हो। अब उत्तराखंड के चारों धामों, जिनको देश का मिनी धाम भी कहा जाता है, में से एक धाम बद्रीनाथ को अगर हम ले लें तो पहले इस धाम के प्रबंधन की संपूर्ण जिम्मेदारी रावल की होती थी और रावल के ही पास संपूर्ण चढ़ावे और विकास कार्यों का हक हकूक होता था। अब आसान भाषा में रावल यानी कि उच्च कोटि के ब्राह्मण, जिन्हें शंकराचार्य जी का वंशज माना जाता है। शंकराचार्य जी वही हैं जिन्होंने उत्तराखंड में हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की थी। उत्तराखंड इतिहास को पढ़ने वाले छात्र जानते हैं कि उत्तराखंड में खस जाति के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ था और हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल थे, तब चाहे वो मंदिर हो गए या फिर अन्य क्षेत्र हो गए, इनका ह्रास इसी काल में हुआ था। फिर केरल के कलाड़ी से आए इस ब्राह्मण ने कैसे यहाँ पर कार्य किया और हिंदू धर्म को पुनः जीवित किया, ये सभी लोग बखूबी जानते हैं। अब वापस विषय पर आ जाते हैं। तो बात है 1939 की, जब पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के लिए एक अधिनियम लाया गया था। उस समय यह तर्क दिया गया कि मंदिर का प्रबंधन व संचालन एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसके पास मंदिरों के चढ़ावे व संचालन का हक हकूक हो, और इन रुपए पैसे का इस्तेमाल मंदिर समिति सामाजिक कार्य, मंदिर के रखरखाव और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा पर खर्च कर सके। अब सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। अब सरकार का पक्ष यही है कि प्रत्येक मंदिर की मंदिर समिति अपने सीमित स्तर पर ही इस कार्य को कर सकती है, जबकि एक नियंत्रण बोर्ड इन सभी के ऊपर कार्य करे तो यह सीमित स्तर ब्रॉड लेवल पर कार्य कर सकेगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी धामों और इन मंदिरों को एक ही छतरी के नीचे लाने का कार्य पहली बार हो रहा हो। सबसे पहले 1939 के अधिनियम में सन 2002 में संशोधन किया गया और बद्री केदार समिति के सदस्यों की संख्या यहां पर बढ़ाई गई, लेकिन समिति का बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को छोड़कर बाकी किसी भी धाम या मंदिर में नियंत्रण नहीं था, और गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा व्यवस्था के लिए जो पहले की कमेटी कार्य कर रही थी उसका ही उसमें हस्तक्षेप रहा। तो इस संशोधन के द्वारा जो संख्या बढ़ाई गई उसका कोई भी हमें आउटपुट प्राप्त नहीं हो पाया। इसके बाद सन 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एनडी तिवारी ने भी इसके लिए कोशिश की। उस समय चार धाम विकास परिषद का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चार धाम विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 2004 में किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का अधिनियम न होने की वजह से यह परिषद सिर्फ नाम भर का ही रह गया। इसके बाद दोस्तों साल आता है 2019 का। तो राज्य की कैबिनेट द्वारा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की संचालन व्यवस्था का अध्ययन करवाया गया, जिसमें मंत्रिमंडल ने माना कि 1986 में बने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन के बाद वहां की यात्रा व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, और नवंबर 2019 में राज्य विधानसभा के द्वारा इस पर एक अधिनियम पास करके एक नए एक्ट यानी कि देवस्थानम एक्ट श्राइन बोर्ड का गठन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया डेडिकेशन हब, जब सब कुछ इतना आसान था, यह बात तो किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगी, तो फिर विवाद कैसा? तो साथियों, विवाद शुरू होता है पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी की उस जनहित याचिका से, जिसमें सरकार के इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी।
स्वामी ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि सरकार मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में नहीं ले सकती है, सरकारों का कार्य मंदिर चलाना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है हमारा संविधान। अब राजनीतिक विषय को पढ़ने वाले छात्र जानते हैं कि संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार दिए हैं जिनकी संख्या 6 है। पहला आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनमें से सिर्फ आप अभी के लिए चौथे नंबर का मूल अधिकार पकड़िए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक चलता है। अब क्या बोलता है ये अधिकार? तो अनुच्छेद 25 बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भगवान को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 बात करता है कि धार्मिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और अनुच्छेद 28 बात करता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता। इसको भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं, 28 का ए और 28 का बी। तो 28 का ए कहता है कि राज्य द्वारा पूर्ण घोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हो। और 28 का बी वही बात करता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में यानी कि प्राइवेट स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसे लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और यहीं पर दूसरा पॉइंट भी आता है कि धर्म विशेष के अधीन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसमें आपके गुरुकुल हो गए, मदरसे हो गए और अन्य धर्म विशेष के अधीन आने वाले शिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से आप अनुच्छेद 26 को अभी के लिए समझने की कोशिश कीजिए कि धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता संविधान हमें देता है और धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता का हवाला देकर ही सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपना यह निर्णय सुनाया था। और इसी जजमेंट की तर्ज पर स्वामी ने यह याचिका हाईकोर्ट में लगाई है, क्योंकि संविधान का एक दूसरा अनुच्छेद 129 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक अभिलेख यानी कि परिमाण माना जाएगा। इसी की तर्ज पर हाईकोर्ट में स्वामी की याचिका को स्वीकार किया गया और राज्य सरकार को जवाब तलब करने के लिए कहा गया। इसी के जवाब में देवस्थानम को सही और विधि सम्मत करार देते हुए रूलक संस्था देहरादून के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र 27 मई को दाखिल किया गया और स्वामी की याचिका को खारिज करने की सिफारिश को यहां पर किया गया। अब दोस्तों, रूलक संस्था देहरादून के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने से पूर्व ही यह मामला काफी तूल पकड़ चुका था। बात मई 2020 की ही है, जब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तिरुपति तिरुमाला मंदिर को बेचने का फैसला किया गया था ताकि कोविड-19 से बचाव के लिए कुछ पैसा जुटाया जा सके। तब भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसका पुरजोर विरोध किया था और अपने ट्वीट में कहा कि हमें मंदिरों को सरकारों की कैद से बाहर निकालना चाहिए। इसी के जवाब में 26 मई को स्वामी जी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि उत्तराखंड के बारे में आपका क्या कहना है, जहां के चारों धामों समेत 53 मंदिरों का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है और मुख्यमंत्री स्वयं बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। हम पार्टी के अंदर इसका जवाब कैसे देंगे? तो साथियों, इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो ये सभी कार्य और प्रकरण है जिससे यह एक्ट विवादों के घेरे में फंसता ही चला जा रहा है। अब साथियों, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? तो आपके जवाब का इंतजार मुझे अवश्य रहेगा। और दोस्तों, आपको अगर ये देवस्थानम एक्ट और इससे जुड़ा हुआ संपूर्ण विवाद अगर समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि सांसों का रुक जाना ही केवल मृत्यु नहीं है, मृत्यु वह भी है जब आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत खो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट करंट वीडियो सेशन में।